जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी दलों के नेताओं का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी के चलते आज भगवानपुर और पिरान कलियर विधानसभा में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो हुआ। यह रोड शो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से होकर गुजरा और कई गांवों में इनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता आने वाली 19 अप्रैल को उनको भारी मतों से जिताने वाली है। कलियर विधानसभा का दौरा हो रहा है और काफ़ी 20 गांव के करीब दौरा हो चुका है। कार्यकर्ता जगह जगह पर, गांव के लोग जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं और उनसे मैं हल्का फुल्का बातचीत, संवाद, संपर्क कर पा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 400 पार के नारे के साथ विजयी बनाएंगे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि 44 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं सभी कार्यकर्ताओं को 44वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और एक ही मंत्र और एक ही साधना के साथ आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भारत को भव्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ना तो विश्व में कहीं है ना होगी। जिस तरह से पहले जनसंघ से फिर 19 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वरूप लिया और एक दो सांसद वाली पार्टी आज जो है 300 पार है, तो निश्चित ही ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है और निश्चित जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, निश्चित ही जो जनता के काम हुए हैं और जिस तरह से जनता से जुड़े हुए जो है योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसी का फलस्वरूप है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले अटल जी को और आडवाणी जी को और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, सलाम करते हैं और आज बड़े ही गर्व से अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। पौड़ी जिले में बीती देर शाम को घात लगाए गुलदार ने श्रीनगर के शेरकोट गंगा नाली वार्ड क्रमांक 5 में एक 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि घायल बच्ची को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया कि घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। बताया कि गुलदार को वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहां पे काफ़ी भीड़ भड़ाका था, लोग जो है रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन एक फौजी होने के नाते हमें पता है कि किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में लोग जो है सिर्फ रास्तों पे ही सर्च कर रहे थे, लेकिन रास्तों पे सर्च करने से हमें वो लड़की नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने ऐसे रास्तों को चुना जो रास्ते थे ही नहीं। और जब मैंने उन रास्तों पे मैं गया तो वो लड़की मुझे जो है एक झाड़ी के बीच में मिली और लगभग घर से कितने दूर गुलदार उठा ले गया था बच्ची को? लगभग जो है घर से जो है वो उस लड़की को लगभग 15 मीटर 30 मीटर के लगभग 15 से 20 मीटर के इर्द गिर्द जो है वो लड़की हमें मिली है। हम लोगों ने स्थिर कर दी है, उसको ट्रीटमेंट देकर स्थिर कर दी थी। गुलदार ने कहाँ पर अटैक कराया बच्चे? गुलदार के उसके गर्दन के आसपास ही निशान थे, घाव थे। इस अस्पताल में बच्ची को लाया गया था और हमारी पूरी टीम ने, सभी चिकित्सकों ने तत्परता से उसका उपचार किया है और उसको स्थिर, उसकी स्थिति को स्थिर करके, और चूंकि न्यूरो सर्जरी की रेफरेंस की जरूरत थी, उसको न्यूरो सर्जरी के उपचार की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया है।
ये गुलदार तो मतलब लगभग 100% कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब जो है घटनास्थल पर दोबारा जरूर आता है, इसीलिए जो है ये तत्काल वहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया था, तो जिससे मतलब जो है ये जल्दी पकड़ में आ गया। देश भर के कई राज्यों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का जनता से वादे करने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इसी कड़ी में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। पहला भाग जो है युवा का है, दूसरा भाग नारी न्याय का है, तीसरा भाग किसान न्याय का है, चौथा भाग श्रमिक न्याय का है और पांचवा भाग जो है हिस्सेदारी न्याय का है। तो इन पांचों भागों में हर भाग के 5-5 जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस ने गारंटी के तौर पर देने की बात की है। उसी आधार पर हम कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो है रोजगार की गारंटी है, नारी शक्ति के लिए, नारी न्याय के लिए, जो महिलाएं हैं उनको जिनका कोई न्याय नहीं मिल पाता है, प्रत्येक महिला को, जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। देखिए, भाजपा की सरकार हमारी नाक के नीचे किस तरह से उत्तराखंड का सौदा कर रही है, उत्तराखंड को गिरवी और बेचने का काम कर रही है, वो मैं आपके सामने लाई हूँ। यूसीसी जो एक्ट बन चुका है, जो विधानसभा से पारित हो चुका है, उसका आप अगर फर्स्ट पेज देखेंगे तो फर्स्ट पेज में अंदर इंडेक्स बताया गया है और इसमें तीसरा बिंदु है परिभाषाएं। 22वें पेज पे जब हम जाते हैं तो इसमें एक निवासी की परिभाषा दी गई है और निवासी धामी सरकार ने जो यूसीसी पारित किया है, निवासी इसमें उस व्यक्ति को मान लिया गया है जो 1 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहा हो, यानी कि सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरियां, सबके लिए 1 साल से अधिक रहने वाले व्यक्ति को एलिजिबल मान लिया गया है। ये उत्तराखंड वासियों के साथ, उत्तराखंडियत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसको लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क है। आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए थानों रेंज अंतर्गत वन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया। पतझड़ के दौरान नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते जंगल में बनी फायर लाइनों के लिए बड़ी समस्या हैं और जंगल में आगजनी की घटना होने पर यह फायर लाइनें आग बुझाने में मददगार साबित होती हैं, जिनको साफ रखना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसी को लेकर आज वन विभाग की टीम ने फायर लाइनों में पड़े पत्तों को जलाया ताकि आग की घटना होने पर जंगलों को आग फैलने से आसानी से बचाया जा सके। तो फायर सीजन में अभी आजकल हम जगह जगह गोष्ठियाँ भी कर रहे हैं। जैसे आजकल जो है जल स्रोत सूखे हैं, तो वाटरफॉल या जो तालाब हमने बनाए हैं जंगलों के बीच में, तो वाइल्ड लाइफ के लिए हम टैंकों के माध्यम से जो है पानी भी तालाबों में डाल रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक ग्राम सभा में लगभग हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं, सबसे निवेदन करते हैं और अपील करते हैं कि भाई आप खेतों में आड़े सुबह के टाइम पे फूकें, अपने सामने फूकें। जंगलों में जो लोग जाते हैं तो बीड़ी सिगरेट न पिएं, अगर पीते हैं तो ढंग से उसको बुझाएं। जैसे कहीं पे आग की सूचना होती है तो उसकी तुरंत सूचना रेंज कार्यालय को या वन कर्मचारी को दें।